So the next topic is eigenvalue of a linear operator and you can say that eigenvalue of a matrix. हम पैरेलल काम करेंगे, सेम काम हम लीनियर ऑपरेटर के लिए बोलेंगे और सेम काम मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अब तुमने एलटी डिस्कस कर ली, एलटी है तो क्या है, उसकी मैट्रिक्स भी है, तो आप फटाक से उसकी मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी ही पड़ेगी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जब एलटी तुम कर रहे थे तो बिना मैट्रिक्स बनाए भी तुम काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें आइगन वैल्यू निकालनी है तो उसकी मैट्रिक्स तुम्हें बनानी पड़ेगी। ओके, तो सेम एज इट सेम डेफिनेशन हम एक बार लीनियर ऑपरेटर के लिए लिखेंगे। अब कोई भी ये बोल सकता है कि लीनियर ऑपरेटर हम क्यों बोल रहे हैं, कि बार बार हम लीनियर ऑपरेटर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि आइगन वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, लीनियर ऑपरेटर वो होता है जब डोमेन और कोडोमेन में हम सेम वेक्टर स्पेस लेके चले। यानी हम ये ले लें कि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू यू या वी टू वी लेके चले, तो इस टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। अब जब आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट जब आता है तो हम लीनियर ऑपरेटर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो आइगन वैल्यू होती है वो कोरस्पोंडिंग टू ए स्केयर मैट्रिक्स से कोरस्पोंडिंग हमें फाइंड आउट करनी होती है। जब तुम्हारे पास मैट्रिक्स स्केयर होगी तभी हम किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जब डायमेंशंस ऑफ यू किसके इक्वल होती है, डायमेंशंस ऑफ वी के इक्वल होती है, तो कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, स्केयर मैट्रिक्स आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी टू वी, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑफ वी, सिर्फ इतना बोल देंगे तो वो अंडरस्टूड है कि वी टू वी लेके आप चले हो। ओके, फिर वहां से तुमने कोई भी एक वेक्टर उठाया v, उसको t पे अप्लाई किया। t पे अप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो, मैंने लिख दिया t कोमा v, ठीक है। t पे अप्लाई किया, तुमने उसकी इमेज निकाली t ऑफ v, ठीक है। एक दोनों ही तरीकों से आप ले सकते हो। आपने अगर t की मैट्रिक्स बनाई है तो उसको वेक्टर से कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, वहां से तुम्हारे पास उसकी इमेज आ जाएगी, वेक्टर ही आएगा एक, जैसे अभी करी हमने। दूसरा, आप टी पे डायरेक्टली उस वेक्टर की इमेज फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब टी ऑफ 1 2 3 फाइंड आउट करना, तो तुम्हारे पास r क्यूब टू r क्यूब ले रखा है तो तुम्हारे पास टप्पल आ जाएगा। ओके, तो अगर तुम्हारे पास तुमने v को t पे अप्लाई कर दिया, t को v पे अप्लाई कर दिया और तुम्हारे पास आंसर कुछ इस टाइप का आ गया, लैम्डा इंटू वी फॉर सम स्केलर लैम्डा जो फील्ड f से बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस की, v ओवर f लेके चले हैं ना, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जो वेक्टर v है उसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे, और जो लैम्डा है उसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। ओके, और अगर एक भी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v सच दैट टी वी इज इक्वल टू टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v, देन v इज कॉल्ड आइगन वेक्टर एंड सच आइगन वेक्टर इज नॉन जीरो, है ना। तो आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो हमें लेना पड़ेगा। ये हमने बाय डेफिनेशन ही ले लिया कि क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, तो वो तो ऑलवेज आइगन वेक्टर होगा, तो वो कंफ्यूजन होगी क्रिएट। इसलिए हमने आइगन वेक्टर, जब आइगन वेक्टर की डेफिनेशन हम बताते हैं तो जीरो वेक्टर को उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर आइगन वेक्टर होगा तो वो मस्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो तुम यहाँ पे, आइगन वैल्यू या ब्रैकेट में कर सकते हो आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, ऑन v ओवर f, देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो लिख ले, नॉन जीरो वेक्टर v बिलोंगिंग टू v सच दैट टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v, ठीक है। देन v इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी है, ठीक है, लेटेंट वेक्टर भी है, आइगन वेक्टर भी है। v इज कॉल्ड आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा, और लैम्डा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू आइगन वेक्टर v, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। अब ये जो डेफिनेशन तुमने बोल ली है ये किसकी फॉर्म में बोल ली है, लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में, ठीक है।
हम फाइंड आउट करना भी सीखेंगे कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइगन वेक्टर। सबसे पहला काम यही है, हम क्या चेक करेंगे, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और आइगन वेक्टर, तभी आगे जाएंगे। आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू तो आइगन वेक्टर, दोनों ही काम करेंगे। दो तरीके है ना, तो मैं आइगन वैल्यू दे दे, तुम्हें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर दे दे फिर तो वो तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो या टी पे अप्लाई कर दो, वहां से तो तुम्हारे पास आइगन वैल्यू तो आ ही जाएगी। अगर आइगन वेक्टर नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं कि टी वी इज इक्वल टू लेमडा वी। ओके, अब इसी डेफिनेशन को तुमने किसकी फॉर्म में बोलना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बोलना है, यानी आइगन वैल्यू या फिर और आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें जो मैट्रिक्स कंसीडर करनी है वो कितने क्रॉस कितने की होगी, n क्रॉस n की। जहां कहीं भी आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिस्टम पे ही तुम आइगन वैल्यू की बात कर सकते हो। रेक्टेंगुलर अगर तुम मैट्रिक्स ले रखी है तो वहां पे आप उसकी आइगन वैल्यू की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेंगे लेट ए बी ए n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट यहां क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, है ना। कॉलम वेक्टर कितने क्रॉस कितने का, ऑफ n क्रॉस वन सच दैट बताओ a ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x फॉर सम लैम्डा। ठीक है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके, देन द वेक्टर x इज कॉल्ड क्या, आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, और लैम्डा आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वेक्टर वी एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। ओके, जैसे तुम ये दे दे कि एक मैट्रिक्स दे दी A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 0 0 0 1, मैट्रिक्स दे दी कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की। तो तुम्हें ये चेक करना है कि क्या इसका ये आइगन वेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। 1 2 3 रैंडम लिखा है मैंने ये, इज दिस इज ए आइगन वेक्टर और नॉट फॉर दिस मैट्रिक्स, क्या इसका आइगन वेक्टर है या नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 4 9 13 14, यहाँ पे 1 6 8 और यहाँ पे 3। अब तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 1 2 3, कुछ कॉमन आके यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा इनटू दोबारा 1 2 3। तो जो ये वेक्टर है 1 2 3 ये इसका आइगन वेक्टर नहीं है ना। फिर दूसरी मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, कंसिडर A इज इक्वल टू 1 माइनस 3 सॉरी 2 1 माइनस 2 2 3 माइनस 4, नेक्स्ट है 1 1 माइनस 1। ये तुम्हें मैट्रिक्स दे दी और फिर इसके लिए सबसे पहले V1 दे दिया, वो है तुम्हारे पास 1 माइनस 1 0, फिर V2 दे दिया, वो है तुम्हारे पास 2 0 1, फिर V3 दे दिया, वो तुम्हारे पास है 1 2 1। ये दे दी तुम्हें।
ओके, तो v1, v2 और v3 में से ये बताना है कि आइगन वेक्टर कौन सा होगा और कौन सा नहीं। तो जस्ट इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप और तुम्हें वही वेक्टर बनाने की कोशिश करनी है ना। जैसे ऊपर वाले में यहाँ पे क्या आया था 14 कॉमन लेके यहाँ से 1, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए ये आइगन वेक्टर नहीं बनेगा, यानी कुछ ना कुछ तुम्हारे पास कॉमन आएगा। v1 बन रहा है, क्या आइगन वैल्यू आई, वही वेक्टर आ रहा है दोबारा, इसका मतलब आइगन वैल्यू 1 है कोरस्पोंडिंग टू v1। फिर v2 के लिए भी 1 है, फिर v3, क्या v3 भी क्या एक आइगन वेक्टर है? नहीं है। नो सर। ये है और ये नहीं है, यही बोल रहे हो ना? क्या v1 प्लस v2 एक आइगन वैल्यू है, सॉरी आइगन वेक्टर है? क्या v1 माइनस v2 क्या एक आइगन वेक्टर है या नहीं है? देखो v1 v2 तो ये तुमने चेक कर लिया, क्या v1 प्लस v2 बनेगा? और इसके लिए आइगन वैल्यू क्या थी? 1 थी। इसके लिए क्या थी? इसके लिए भी 1 थी। क्या v1 प्लस v2 बनेगा? यानी अगर v1 है और आइगन वैल्यू 1 बोल रहे हो, इसका मतलब a इंटू v1 किया तो दोबारा तुम्हारे पास क्या आ गया? v1 आ गया ना। और फिर a इंटू v2 किया तो तुम्हारे पास दोबारा क्या आ गया? v2 आ गया। v1 प्लस v2 भी बन जाएगा, v3 भी बन रहा है, फिर v और आइगन वैल्यू क्या है फिर v3 के लिए? 2 है। अब चेक करो v1 प्लस v3 और v2 प्लस v3, इसके लिए तो आपका ये आ रहा है ना, और तुम्हें क्या चेक करना है? v1 प्लस v2, तो a इंटू v1 प्लस v2 करोगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा? a इंटू v1 प्लस a इंटू v2, ये किसके इक्वल आ रहा है? a इंटू v1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ रहा है? v2 के इक्वल। तो जिस वेक्टर के साथ अप्लाई किया वही वेक्टर आ गया ना, इंटू 1 आ गया ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1, तो ये भी बनेगा। अब ये चेक करें a इंटू v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ये होगा तुम्हारे पास a इंटू v1 माइनस a इंटू v2, ये दोनों तो ये v1 है ये माइनस v2 है, ये भी बनेगा। ठीक है, v1 प्लस v3 नहीं बनेगा, इसके लिए आप चेक करोगे, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू कितनी बोल रहे हो तुम? 2 बोल रहे हो, यानी a इंटू v3 किया है तो तुम्हारे पास कितना आया है? 2 इंटू v3, है ना। अब तुम क्या चेक करे हो? v1 प्लस v3, तो t ऑफ v1 प्लस v3 चेक करेंगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा t इंटू v1 प्लस t इंटू v3। इनका जोड़ के आप ऐसे भी कर सकते हो।